गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 9 का दूसरा चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप का आगे का पार्ट अपन ने शुरू कर दिया था। इसको आगे का पार्ट अपन देखेंगे, मुख्य भौगोलिक वितरण, है ना। तो मुख्य भौगोलिक वितरण को भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में उसको वर्गीकृत किया गया है। भारत की मुख्य भूमि को 6 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, है ना, जिसको उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला भी कहते हैं। दूसरा है उत्तरी मैदान, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज का मैदान भी कहते हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीपीय समूह। इस तरह से 6 भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला देखेंगे हम हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। इसको हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि हिमालय पर्वत कैसा है? नवीन वलित पर्वतीय श्रृंखला है। इसका अभी भी विकास हो रहा है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। पश्चिम पूर्व, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर के, सिंधु नदी कहाँ है? पश्चिम उत्तर पश्चिम में है, और उत्तर पश्चिम से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ये एक चापाकार रूप में फैली हुई है ना, जिसका क्षेत्रफल है, इसकी लंबाई है आपकी 2400 किलोमीटर। तो हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और यह एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। कितना? 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। आप देखते हैं कि उत्तर से लेकर के आप जैसे जैसे पूर्व में और जाओगे तो उसकी ऊंचाई में, क्योंकि आपने देखा कि एवरेस्ट जो पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, वो आपकी पूर्व की ओर नेपाल देश के अंदर पाई जाती है। इसलिए कह रहा है कि अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हिमालय के फिर वापस उपभाग कर दिए गए। पहला पार्ट पढ़ रहे हैं हम हिमालय पर्वतीय श्रृंखला, उस हिमालय पर्वतीय श्रृंखला को वापस 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे। उसमें से पहला है, 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला है आपका महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, या इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है ना। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। अधिकतम इसमें कितनी ऊंचाई वाले? 6000 मीटर की ऊंचाई वाले औसत शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय की सभी प्रमुख शिखर हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ, अर्थात ऊपर का भाग बहुत कठोर है, अंदर का भाग इसका लसलसा है, दलदल है, इसलिए इसका विकास हो रहा है। इसलिए कह रहा है कि ऊपर का भाग जो ग्रेनाइट कठोर होता है उससे बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। यहाँ पर देखिए, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम बताइए, ज्ञात करने हमें। तो कौन कौन से दर्रे हैं आपको यहाँ पर मैं मोटे तौर से बता देता हूँ। काराकोरम दर्रा, पहला दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। आप नोट कर लें, यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ कि काराकोरम दर्रा कौन से राज्य में अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। दूसरा है रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तीसरा दर्रा है आपका जोजिला दर्रा। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, जो कि जास्कर श्रेणी के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है, और ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग
बनाता है, जिसमें आपकी जवाहर सुरंग, एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जो जवाहर सुरंग अवस्थित है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम में दार्जिलिंग से चुम्बी घाटी से तिब्बत तक जाता है और ये कौन सा है, डोकिंग्या श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस तरह से मैंने ये कुछ आपको बताया। फिर इसमें देखिए आपका माउंट एवरेस्ट जो शिखर है वो कहाँ पर है, आपका नेपाल के अंदर है। और ये भारत में कहाँ पर पाया जाता है, ये चोटी उत्तराखंड, उत्तराखंड अपना राज्य है, उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। दूसरा है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है जो कि भारत में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं, नेपाल में। तो भारत की पूछे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो K2 भी कहते हैं, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम, सिक्किम राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है, नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है। मकालू, मकालू विश्व 5वीं सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है जो कि नेपाल में स्थित है ना। इस तरह से ये कुछ पर्वत चोटियाँ थी जो आपको बताई। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखलाओं में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्रों को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटिली दून, पाटिली दून आदि। इन उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन करें इसको। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदियों नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम इस प्रकार हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो कि अवसादी शैलों से बने होते हैं, ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। दूसरा है आपका उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, 3 बड़ी नदी प्रणाली कौन सी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों से बना है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अंडरलाइन करें, कौन सी मृदा से, जलोढ़। लाखों वर्षों में हिमालय की गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है।
यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश है। अंडरलाइन करें इसको। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों में से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। उसका नदी द्वीप, ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। अंडरलाइन करें, वितरिकाएं। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाबी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ होता है पांच तथा आब का अर्थ होता है पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान की पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों की द्वारा बनाई गई इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब। अब यहाँ पर सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होगी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय से निकलती है। मैदान की इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। अंडरलाइन करें। गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ पर है? घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच। ये उत्तरी भारत की राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं कि विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर कहते हैं। अंडरलाइन करें। प्रश्न आएगा पीछे। भाबर से नाम जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल जाती हैं एवं नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। तो यहाँ पर भाबर और तराई से क्या अभिप्राय है या क्या अंतर है, तो यहाँ पर अंडरलाइन करना। तराई में क्या करती हैं? वो नदियाँ जो लुप्त हो जाती हैं वो वापस पुनः प्रकट हो जाती हैं। यह वन्य प्राणियों से भरा वन जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात की जाती है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। वे नदियाँ, अंडरलाइन करना यहाँ पर, ये फिर प्रश्न है। वे नदियाँ के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चुनीदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। तो भांगर और खादर, इसका लगभग प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। ये प्रश्न पीछे आएगा, भांगर और खादर में स्पष्ट करें। आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसकी क्वेश्चन आंसर देखेंगे आप। चार क्वेश्चन करने हैं आपको। भाबर क्या है? हिमालय, जो कि मैंने पीछे अंडरलाइन भी करवाया। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताने हैं। हिमालय के 3 प्रमुख भाग, ठीक है। भांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करना है और भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है। जो अपन ने पढ़ा वो अंडरलाइन भी करवाया, उसको आपको करना है। धन्यवाद।